हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो माँ आदि शक्ति आपको कुछ मैसेज देना चाहती है। ठीक है, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी तो इसमें आपके लिए कोई मैसेज होगा। तो ये 2 पायल मैंने रखे हैं। यहाँ पे है पायल 1, ग्रीन तारा माँ। ये माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। ठीक है, और ये है काली माँ। ये भी आप जानते हैं कि माँ पार्वती जी का ही एक स्वरूप है। ठीक है, तो कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो इस नवरात्रि में माँ आदि शक्ति, माँ शक्ति या माँ दुर्गा, आप जो भी नाम दे दीजिए, उनकी तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या मैसेज है जो आपको जानने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग के माध्यम से आपको माता मैसेजेस देना चाहती है। अगर आप कार्ड में कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको, तो आप इस प्यारे से एंजल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है पायल 1 और ये है पायल 2। ठीक है, तो आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और माता रानी को प्रार्थना करें कि आपके लिए इसमें से कौन सी पायल है, किसमें आपके लिए मैसेजेस हैं, वो आपको गाइड करें। ठीक है, जो भी आपको पुकार रहा है, जो भी पायल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उसमें आपके लिए मैसेजेस है। अगर दोनों ही पायल आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मे बी दोनों में आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सारे मैसेजेस आपके लिए ना हो। तो जो भी मैसेजेस आपके लिए आपको रिजोनेट करते हैं वो रखिए, बाकी मैसेजेस को जाने दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं पायल 1 से। हेलो पायल 1, जिसने भी ये ग्रीन तारा माँ का कार्ड सिलेक्ट किया है, ये पायल सिलेक्ट किया है, और ये प्यारी सी एंजल। ठीक है, इनको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखते हैं आपके लिए माँ आदि शक्ति की तरफ से, माता रानी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। ग्रुप 1, पायल 1, क्या मैसेजेस हैं माता रानी की तरफ से। पहले हम कार्ड्स ले लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अरे वाह, हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, द सन, डेथ। और क्या मैसेजेस हैं पायल 1 के लिए। थैंक यू। द एम्प्रेस, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड, और बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ओके, सो इसको हम यहाँ पे रखते हैं अभी। मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं पूरा आपको रीडिंग देती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और क्या मैसेजेस हैं पायल 1 के लिए माँ आदि शक्ति की तरफ से। ओके, थैंक यू।
बहुत सारे कार्ड आ गए। ये सब मैं नहीं लूँगी, जो हमने पहले लिए थे वही। थंडरबोल्ट, पोस्टपोनमेंट, ट्रस्ट, सक्सेस। ओके, और कोई कार्ड आ रहा है तो हम एक ले लेंगे। अभी सिर्फ एक कार्ड चाहिए मुझे। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास रीबर्थ। ओके, तो फाइल 1 आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, सबसे पहले 3 ऑफ कप्स को देख के मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में अब तक जो भी स्ट्रगल चल रहे थे, जो भी आपको लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस टावर मोमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पाथ, आपको लग रहा था कि आप सही रास्ते पे नहीं हैं, आप अपने पाथ से भटक चुके हैं, आपको ऐसा फील हो रहा था। तो टावर मोमेंट आपको मिला है कहीं ना कहीं, ठीक है। और उसकी वजह से, और ये टावर मोमेंट इसलिए मिलता है हमें ताकि हमारी जो ईगो हो वो ब्रेक हो जाए, जो हमारी शैडो सेल्फ है वो रिलीज हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये आपको टावर मोमेंट दिया गया था, बट अभी आपकी लाइफ में आ रहा है हैप्पीनेस, 3 ऑफ कप्स, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें हैं जो पोस्टपोन कर रहे हैं, जो आपको बोला जा रहा है, कुछ हीलिंग है आपकी जो आपको कंप्लीट करनी है, बट वो आप कर नहीं रहे हो। मे बी वो आपका शेडो वर्क हो सकता है, मे बी आपका वो इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में वो चाइल्ड की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। तो कुछ आपको टावर मोमेंट दिया गया है ताकि आप अपने उस हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करें और इस साइकिल से बाहर निकले, इस कंप्लीशन से बाहर निकले। डेथ मतलब एक नया न्यू बिगनिंग भी होता है, मतलब एक पुरानी साइकिल खत्म होकर नया शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। और आपको, लेकिन आपके साथ जो ये टावर मोमेंट मिला है, आपको जो भी आपको चीज़ें मिली है, जो भी आपको यूनिवर्स की तरफ से एक ट्रिगर दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो यूनिवर्स पे, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ट्रस्ट करो, जो भी प्रोसेस हो रही है आपके साथ उस पर ट्रस्ट किया करें, ठीक है। और इसलिए ये जजमेंट का भी कार्ड है, क्योंकि ये वेकअप कॉल है आपके लिए कि अभी बहुत आपने ज़्यादा डिले कर दिया है। आपका हीलिंग प्रोसेस जो भी चल रहा है, आपका जो भी वर्क करना है, आपको जो भी आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं खुद पे काम करने के लिए, खुद का इनर वर्क करने के लिए, वो आप बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है वो आपको इल्यूजन में लेके जा रहा है, तो ये इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है आपको, ठीक है। और अपना जो इनर वर्क है वो आपको पूरे लगन से करना है, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए वेट कर रही है। 6 ऑफ वॉन्ड, मतलब आप बहुत ही जल्दी अपने इस चीज़ों से बाहर निकल के सक्सेस को पा सकते हैं। और ये सक्सेस आपकी कहीं ना कहीं मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में भी दिख रहा है, ओके। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेजेस हैं कि आप कहीं ना कहीं खुद पे डाउट कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं इस चीज़ों से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी, मैं जो भी प्रॉब्लम से घिरी हुई हूँ या जो भी प्रॉब्लम्स में मैं फंसे हुए हूँ वहाँ से जल्दी से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आपको ये खुद पे ही डाउट है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपका माइंड है, आपका माइंड है वो आपको इस ट्रैप में फंसा के रख रहा है, तो इससे बाहर निकलना है, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, पूरी की पूरी आपको हेल्प दी जा रही है। माता रानी आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं। देखो माता रानी का नाम लिया, और ये यहाँ पे मेरा ध्यान ही नहीं गया, शेरावाली माँ, ये उनका शेर ही है, देखो। तो वो हेल्प कर रही हैं आपको, आपके साथ हैं, उनकी एनर्जी भी आपके साथ है। तो आपके भीतर की जो गॉडेस है उस एनर्जी को आपको जगाना है, ठीक है। आपके भीतर ये जो एम्प्रेस है, आपके भीतर ये जो गॉडेस एनर्जी है उसको जगाना है, ठीक है। और जिस भी सिचुएशन में आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं वहाँ से आप बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। किसी किसी के लिए सॉरी, किसी किसी के लिए ये भी मैसेज हैं
कि आपका थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, क्योंकि अभी ये रीडिंग के टाइम पे मुझे मेरे थ्रोट चक्र में भी कुछ ब्लॉकेजेस फील हुए। खुद के लिए आवाज़ उठाना, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, अगर आप खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो यहाँ पे माँ शक्ति आपको बता रही है कि खुद के लिए स्टैंड लो, ठीक है। जो अपने सच को बोलने की ज़रूरत है उसको बोलो। गिल्ट में से बाहर निकलना है। अगर आपको किसी भी चीज़ का गिल्ट है तो उसमें से भी आपको बाहर निकलना है। अपने भीतर ये जो भी शैडोई एनर्जी है उसको आपको रिलीज़ करना है। प्रोजेक्शन, और देखते हैं कौन से असेंडेड मास्टर्स आपको मैसेजेस देना चाहते हैं और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए जो आपको जानना ज़रूरी है, और क्या ब्लेसिंग्स हैं जो माता रानी आपको देना चाहती हैं। सी डेविल और हीलिंग एनर्जी। आपके भीतर का ये जो ईगो माइंड है, ठीक है, ये जो हमारी शैडोई एनर्जी होती है, जो डेविल होते हैं हमारे भीतर के, ये आपको अपना मार्ग से भटका रहे हैं, आपको वर्क नहीं करने दे रहे हैं। आपको अभी अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें चल रही हैं ना आपके माइंड में, सी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एनर्जीज जो आपको खींच रही है, राइट। मतलब ये हमारे माइंड में चलती हैं ये चीज़ें। अगर गिल्ट आपके भीतर कोई गिल्ट है तो वो तो रिलीज करना ही है, लेकिन आपके माइंड में ये जो आपके थॉट क्या चल रहे हैं आपको उस पर भी फोकस करना है कि आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं। अगर आपका ऑरा प्रोटेक्ट आप नहीं कर रहे हैं तो आपको आपका ऑरा प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहा है, ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। अगर आप अपना ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो उसकी भी आपको ज़रूरत है। ऑरा प्रोटेक्शन कैसे करना है आपको पता ही होगा। नमक के पानी से आपको बाथ लेना चाहिए और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और एक कार्ड से मैं आपको क्लियर मैसेजेस देना चाहूँगी। आपने पहले तो ये कार्ड सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसका जो मैसेजेस है, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, ट्रस्ट, ठीक है। इसका ये मैसेज है, बट मेरे लिए इस कार्ड का मीनिंग ये है कि आपकी ऑरिक फील्ड में, आपके एनर्जी फील्ड में कोई ऐसे लोग हैं जिससे आपको कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है, जिससे आपको डिटैच होने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि उसकी एनर्जी ही आपके ऑरा को डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से आप अपने पाथ से भटक रहे हो। और ये जो डेविलिश एनर्जी है, ये जो डार्क एनर्जीज हैं, वो बार बार आपको पीछे खींच रही है आपके पाथ से, आपकी हीलिंग से, आपकी लाइट से, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई भी एनर्जी आपके ऑरिक फील्ड में है तो वो उनसे आपको डिटैच होना है, उनसे आपको कॉर्ड कट करनी है अपनी, ठीक है। फाइनल मैसेज देखते हैं क्या है एंजल की तरफ से। ठीक है, इसको ले लेते हैं। सी, ओ माय गॉड, मैंने अभी जस्ट कॉर्ड कटिंग की बात की। आई स्वेयर मैंने आप सबके सामने ही कार्ड शफल किए हैं फ्रेंड्स, और यही कार्ड यहाँ पे आया, कॉर्ड कटिंग। कोई नेगेटिव पर्सन है आपके ऑरिक फील्ड में जिससे आपको कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी ही एनर्जी आपके
और एक फील्ड में आ रही है। मतलब अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बार बार, अगर आपको बार बार ट्रस्ट इश्यू हो रहे हैं, या जो भी आपको सोचना है कि कौन सा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, और इस रीडिंग के दौरान जब भी मैंने ये कार्ड के दौरान बोला था कि कोई आपकी ऑरिक फील्ड में ऐसा इंसान है या ऐसे लोग हैं जो आप जिसकी वजह से आपके ऑरा में नेगेटिविटी आ रही है, तो जो पहला थॉट आएगा, ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि हु इज दिस, मतलब कौन है वो, तो जो भी पहला थॉट आएगा, जो भी पहला नाम आएगा, वो आपका इंट्यूशन की वॉइस होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि किसकी एनर्जी है, मतलब आपका इंट्यूशन आपको बता ही देगा, बार बार उसका आपको थॉट आता रहेगा या उसका चेहरा आपको दिखाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल उनसे कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है, उस पर्सन से आपको अपने ऑरा से उन लोगों को हटाने की ज़रूरत है। और कैसा होता है, अगर हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोगों को हमने रखा है जो बहुत ही नेगेटिव है, जिनकी थॉट बहुत नेगेटिव है, ठीक है, तो वो लोग हमें कभी भी हमारे पाथ पे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, मतलब वो बढ़ने ही नहीं देती, वो एनर्जी हमें पीछे खींचती है। आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो बार बार ऊपर उठने के लिए, लेकिन बार बार ऐसी एनर्जीज, शैडो एनर्जीज या ऐसे डेविल की एनर्जी आपको बार बार पीछे खींचती रहती है। तो हो सके तो सबसे पहले जब आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, आपको अपनी लाइफ में अपने गोल तक पहुंचना है, ठीक है, सक्सेस आपके लाइफ में आपके गोल तक पहुंचना है, आपको अपनी जर्नी में, आपकी जर्नी जो भी चल रही है वहां पे कंप्लीशन तक पहुंचना है, तो ऐसे लोगों को भी कट करना ही पड़ता है। यहाँ पे अगर आप अटैचमेंट में जाते हैं कि मेरे दोस्त हैं या मेरे कलीग हैं या जो भी हैं, ये सब नहीं चलता है, ठीक है। अगर आपको कोई नकारात्मकता की तरफ खींच के लेके जा रहा है, मतलब कि वो आपके अच्छे के लिए नहीं है ऐसे लोग, तो माता रानी यहाँ पे क्लियर आपको बता रही हैं कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हटाओ। वो क्लियर आपको ये ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि अभी ये चांस है, अभी ये मैसेजेस आपको इसलिए दिए जा रहे हैं। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो डेफिनेटली ये चीज़ तो पक्की मुझे दिख रही है आपके लिए कि यहाँ पे आपको किसी से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और ये प्रोटेक्शन तब तक आपको किसी से कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन जब तक उनकी एनर्जी आपके ऑरा में आती रहेंगी तब तक आपको ये प्रोटेक्शन मिलने के बावजूद भी ये नेगेटिव एनर्जीज आपको पीछे खींचती रहेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यहाँ पे अभी हमको मिल रहा है प्रोजेक्शन, मतलब ये कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखलाता है कि कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, ठीक है। तो ये मिररिंग भी हो रही है आपकी अपने काउंटर पार्ट से। तो अगर आप अपनी जर्नी में भी कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं, अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, या आप चेज कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो उनकी अवेकनिंग भी तब तक नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। खैर ये ट्विन फ्लेम वाला मैसेज सबको रिजोनेट नहीं होगा, जो मैसेजेस आपके लिए हैं वही आप रखिए, बाकी मैसेजेस को आप जाने दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। अगर आपसे रिजोनेट किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। बाय। हाय पाइल 2। तो जिसने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, काली माँ फेसिंग योर फियर, और या तो ये प्यारी सी एंजल को जिसने भी सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए माता रानी की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से, या माँ आदिशक्ति, जो भी कह लें, उनकी तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या मैसेजेस हैं जो आपको इस वक्त जानने ज़रूरी हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होगी। तो
जिस भी वक्त आपको ये रीडिंग मिल रही है उस वक्त आपके लिए ये मैसेजेस इसमें से होंगे ही होंगे, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर ये मैं नवरात्रों के हिसाब से ये रीडिंग कर रही हूँ कि माता रानी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 5 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है, बिल्कुल आपके लिए इसमें मैसेजेस होंगे। थैंक यू। ये कार्ड लेते हैं और क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं पाइल 2 के लिए। द टावर, ओहो, आपकी एनर्जी, बार बार कार्ड गिर रहे हैं। ओके, देखते हैं क्या आ रहा है मैसेजेस। क्वीन ऑफ कप्स, थोड़ा सा 8 ऑफ कप्स, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे मुझे मून कार्ड की एनर्जी फील हुई, देखते हैं। द मून, यहाँ पे भी मून है, वैसे मून की भी एनर्जी है यहाँ पे, भले कार्ड नहीं आया है बट उसकी एनर्जी है यहाँ पे। और क्या मैसेजेस हैं माता रानी की तरफ से पाइल 2 के लिए। थैंक यू। गिल्ट, पाइल 1 में भी ये कार्ड आया था। द रिबेल, और क्या मैसेजेस। नथिंगनेस, कॉम्प्रोमाइज, ट्रस्ट। पाइल 1 में भी ये कार्ड था। मे बी आपने पाइल 1 भी सिलेक्ट किया था या आप कंफ्यूज थे कि कौन सी पाइल लें, तो शायद उसमें भी मैसेजेस होंगे आपके लिए। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको यहाँ पे रखते हैं। असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ये भी ले लेते हैं साथ में। थैंक यू। पाइल 2 के लिए कौन से मास्टर आ रहे हैं। थैंक यू। ओके, कमांडर आशर, कॉल टू एक्शन, और है गॉडेस आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टेशन, मैजिक मैनिफेस्टिंग। और बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास महाअवतार बाबा जी। ओके, तो पाइल 2 आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज मुझे फील हो रहा है, कन्फ्यूजन, बहुत सारा कन्फ्यूजन मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज है कि करे तो क्या करे, मतलब मैं ये करूँ या वो करूँ, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं कोई डर की एनर्जी है, कोई फियर की एनर्जी है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपने लाइफ में, या जो भी इस वक्त आप जो भी चीज़ों में आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं वहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके अंदर डर है, ठीक है। तो इस डर को ओवरकम करना है। यहाँ पे देखो, ये उसके नीचे ही ये कार्ड आया है, सी, ठीक है। यहाँ पे कोई है जो डरा हुआ है, बार बार अपने पास्ट को देख रहा है, या तो कुछ पास्ट के आपके कुछ बुरे एक्सपीरियंस
थे जिसकी वजह से आपके अंदर से ये डर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। और बट अभी आपको ये बोला जा रहा है कि अभी इससे बाहर निकलो, ठीक है। आपके अंदर भी ये जो एनर्जी है स्ट्रॉन्ग, उसके साथ कनेक्ट होना है। इन बेड़ियों को, इस डर की बेड़ियों को तोड़ के बाहर निकलो, पास्ट से मूव ऑन करो। ये भी एक मैसेज मुझे दिख रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये जो मून की एनर्जी मुझे दिख रही है, ये जो पास्ट से अपने मूव ऑन करना है आपको, जो आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको डर आपको वापस से उसी पास्ट में जकड़ के रख रहा है, ठीक है। तो वहाँ से आपको मूव ऑन करना है। आपको मून की एनर्जी मुझे बार बार फील हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है, आपकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस हुई है, ठीक है। तो अपनी फेमिनिन एनर्जी पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ओके। गिल्ट का कार्ड यहाँ पे फिर से है। तो पास्ट की ही ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ये गिल्ट कहीं ना कहीं आपको पास्ट से आ रहा है। जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ था उसको भूल के आपको मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो डर, गिल्ट, ये सारी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है जिससे माता रानी आपको बाहर निकालना चाहती हैं। वो क्लियर आपको बोल रही है अपने डर का सामना करो। सी आपने अगर ये कार्ड सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे भी यही मैसेज दे रही है काली माँ, फेसिंग योर फियर, ओके। अपने डर से भागो मत, उस डर का सामना करो। आपके अंदर की ये जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानो। ये सारे जो थॉट होते हैं, ये जो डर होते हैं हमारे अंदर, ये जो डर की एनर्जी होती है, ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ हमारे विचार होते हैं जो हमें सिर्फ उस एनर्जी में, उस लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में जकड़ के रखते हैं। बाकी एक्चुअल में आपके भीतर की आप स्ट्रेंथ के साथ अगर जुड़ जाएं तो आप बहुत ही इजीली इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो काली माँ आपको यही कहना चाह रही हैं। मेरे मुंह से काली माँ ही निकलेगा क्योंकि यहाँ पे काली माता का ही कार्ड है। वैसे गॉडेस एनर्जी या जो आदि शक्ति सारी एक ही देवी हैं, मतलब एक ही एनर्जी है सारी, गॉडेस एनर्जी जो भी है वो, ठीक है। तो अगर मेरे मुंह से बार बार ये निकल रहा है कि काली माता आपसे ये कहना चाह रही हैं, तो इसका मतलब आप यही समझिएगा कि जिस भी गॉडेस एनर्जी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ उन्हीं के ये मैसेजेस हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट का भी मैसेजेस मुझे यहाँ पे वापस से आ रहा है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट डगमगा रहा है, क्योंकि अगर आप अभी भी अपने पास से बाहर नहीं निकले हैं तो या तो आपको फिर से टावर मोमेंट दिया जाएगा या तो अभी आपको वापस टावर मोमेंट मिला है। इसीलिए आपके अंदर ये ट्रस्ट इश्यू भी वापस आ गए। और ये सेम मैसेज एक्चुअली ना पाइल 1 में भी था, तो मे बी पाइल 1 में भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है। एक्शन लेने को भी बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स स्टक है, ये स्टक एनर्जी है, आप कर नहीं रहे हो कुछ अपने लिए, आप उसी सिचुएशन में खुद को स्टक फील कर रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अभी इनमें से मैं बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके लिए रास्ता है, आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बट सिर्फ आपका माइंड जो है वो आपको ट्रैप में रख रहा है। तो अपने इस माइंड के ट्रैप से बाहर निकलिए। मतलब आपका माइंड आपको ये बोल रहा है कि मुझे पता नहीं है मुझे करना क्या है। ये सिर्फ आपके माइंड का गेम है, ये सिर्फ आपके माइंड का एक ट्रैप है जिसमें आप खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं, इस सिचुएशन में से। बहुत ईजी है, मूव ऑन कर सकते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन आपका माइंड ही है जो जानबूझ के इन्हीं नेगेटिव इमोशन में आपको फंसा के रख रहा है। और आपको लगता है कि आप नहीं निकल सकते, बट आप निकल सकते हो उसमें से, ठीक है।
यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए आपके गोल पे, ठीक है। जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपने अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जो कुछ भी आपके गोल सेट किए हैं उस पे फोकस कीजिए। बट अभी आपकी एनर्जी मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रही है क्योंकि स्टार्टिंग में भी मैं शफल कर रही थी तो कार्ड बार बार गिर रहे थे बहुत बार, तो तभी मुझे फील हो गया था कि एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब है यहाँ पे, ठीक है। और ये डिस्टर्बेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपकी इनर फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस हुई पड़ी है। तो सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी की अभी मैंने बात की थी, बट अभी ये कार्ड से क्लियर आ रहा है कि आपकी दोनों एनर्जीज इम्बैलेंस हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ब्रेक थ्रू है, वापस से ब्रेक थ्रू मतलब इन चीज़ों को, इन पैटर्न को ब्रेक करके आगे बढ़ो, ठीक है। इस एनर्जी में स्टक होके नहीं रहना है। अभी अपने फियर को फेस करो, अपनी ट्रू सेल्फ में आना है आपको, ठीक है। ये आप नहीं हो, ये आप नहीं हो। ये सिर्फ आपका माइंड आपको इस ट्रैप में रख रहा है कि आप इसमें से नहीं निकल सकते। ये कुछ नहीं है। आपकी ओरिजिनल सेल्फ ये है। इन बेड़ियों को तोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। अपनी ओरिजिनल सेल्फ में आओ, अपनी पावर को वापस गेन करो, अपने पावर को पहचानो, अपने पावर में आना है, ठीक है। ब्रेक थ्रू, इन चीज़ों को ब्रेक करने का समय आ गया है, ठीक है। और माता रानी आपको ये ब्लेसिंग्स दे रही है। ये टाइम आपके लिए है अपनी ओरिजिनल सेल्फ में आने का, ठीक है। ओके, और एक मैसेजेस लेते हैं। क्या मैसेज हैं आपके लिए और क्या मैसेज देना चाहती है माता? थैंक यू। ठीक है, तो पहला मैसेज है आपके लिए, टेक अ स्टेप बैक। अगर बार बार आप प्रयास कर रहे हैं और पीछे जा रहे हैं तो अब ये नहीं करना है, ठीक है। इस मैसेज का मीनिंग ये है आपके लिए, टेक अ स्टेप बैक मतलब इन एनर्जीज से अभी आपको स्टेप बैक होना है और इस एनर्जी में अभी आपको टैप इन करना है। जॉय एंड कंटेंटमेंट मतलब हैप्पी रहना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करके खुद को दुखी रखना, खुद की आत्मा को दुख देना, तो निकलो इन सब से। आप अपनी लाइफ में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने आप को पेन में रख के क्या कर रहे हो? इस दोनों कार्ड को देखो, क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि ये कप जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए। आपके लिए 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है आगे, ठीक है, जो विश फुलफिलमेंट दिखलाती है। जो चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर कर के भी आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है तो वहाँ से आगे बढ़ो, अपनी पावर में आओ और जो भी आपको एक्शंस लेने हैं वो ले लो, अपने डर का सामना करो, ठीक है। ये एक्शन लेने का टाइम है आपके लिए, क्लियर मैसेज है यहाँ पे। तो आप जो भी आपके डर हैं जिसकी वजह से आप ये एक्शन नहीं ले पा रहे हो और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर कर के आप अपनी लाइफ में खुद को ही तकलीफ दे रहे हो, तो ये मत करो। ये अटैचमेंट की वजह से हो रहा है कहीं ना कहीं। आपको लग रहा है कि आपकी वजह से कोई दुखी हो जाएगा, आपकी वजह से कोई ये हो जाएगा, मैं किसी को दुख नहीं दे सकती, मैं। ये अटैचमेंट है एक तरीके का।
या मैं कैसे रहूँगी इन चीज़ों के बिना, या जो भी है आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है। कुछ लोग भी हो सकते हैं, क्लियर है। अटैचमेंट नहीं चाहिए, अटैचमेंट से आपको निकलना होगा, डिटैचमेंट में आना होगा। ये पाइल 1 में भी बहुत सारे इस तरीके के मैसेजेस थे, अटैचमेंट और ये सब के। आपको पाइल 1 भी देखना चाहिए, अगर आप वो नहीं देखा है आपने तो उसमें भी आपके लिए मैसेज होंगे डेफिनेटली, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने पहले तो अपने फियर को रिलीज़ करें, अपने फियर पे काम करें। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने इन डर की एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं, गिल्ट की एनर्जी से, या मे बी ये गिल्ट की एनर्जी आपको दी जा रही है, ठीक है। आपको बार बार ऐसा बोल के आपको गिल्टी फील कराया जा रहा है, तो ये लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है। इन चीज़ों को अपने अंदर लेना नहीं है, ठीक है। ये गिल्ट की एनर्जी में आपको रहना नहीं है। ये लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है। गिल्ट, फियर, शेम, ये सारी एनर्जीज आपके लिए नहीं है। इसमें से बाहर निकलो, उठो और अपनी ये जो ओरिजिनल सेल्फ है, अपनी स्ट्रेंथ में आना है। हैप्पीनेस आपके लिए वेट कर रही है, ठीक है। एक्शन लेना पड़ेगा, अपने फियर का सामना करना पड़ेगा आपको। इसके बाद मैनिफेस्टेशन, आपने जो भी मांगा है वो आपको दिया जाएगा। बट जब इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, अपने आप को ऊपर उठाओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम लोअर वाइब्रेशन में होते हैं तब वो मैनिफेस्ट नहीं होती है, ठीक है। और यूनिवर्स इसलिए आपको इन सब एनर्जी से बाहर निकालते हैं। टावर मूवमेंट आपको इसीलिए दिया जाता है ताकि आप उन चीज़ों से बाहर निकले, उन लोगों से बाहर निकले जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको टावर मूवमेंट मिला है, टावर मूवमेंट का मतलब आपको पता ही होगा कि अगर आप खुद के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप उन सिचुएशन में जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, जो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, जो एनर्जीज आपके लिए सही नहीं है, अगर आप उसमें फंसे हुए हैं, खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो आपका ईगो उसमें फंसा के रख रहा है, या चाहे कुछ लोग हैं, या चाहे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपके आसपास, तो टावर मूवमेंट आपको मिलता है जहाँ पे आपको वो पेन भी फील होता है, आपको सफरिंग भी फील होती है, बट वो आपके अच्छे के लिए दिया जाता है ये टावर मूवमेंट, ताकि आप इन एनर्जी से बाहर निकल के जो अच्छी चीज़ें आपके लिए दी जा रही हैं आप वहाँ पे पहुँचे। तो उसके लिए आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, ब्रेक थ्रू करना। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, मतलब अपने आप को इन चीज़ों से निकालो। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं होता है। आपको रास्ता दिखाया जाता है, बट आपको चलना खुद ही होगा। उतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इनर वर्क भी इसीलिए तो ये इनर वर्क होता है, मतलब हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं, तो ये सारी एनर्जीज की वजह से ही हम पहचान पाते हैं कि हमारे अंदर कौन से शेडो हैं, हमारे अंदर कौन सी ऐसी एनर्जी हैं, कौन सी ऐसी हमारी ईगो सेल्फ है, कौन से ऐसे हमारे ईगो के लेयर्स हैं जो हमें इन सब एनर्जी में रखते हैं, जो हमें बाहर नहीं निकलना देना चाहते, जो हमारे ट्रू सेल्फ में हमें नहीं आने देना चाहते हैं। तो माँ यहाँ पे आपको यही कह रही है कि अपने डर का सामना करो, वो आपके साथ है, वो आपको स्ट्रेंथ दे रही है, वो आपको एनर्जीज दे रही है। अगर ये मैसेज आपको दिया गया है तो क्लियर है आपके लिए कि ये माँ खुद आपको मैसेजेस दे रही हैं कि बेटा अभी ये सारी सफरिंग आपके लिए नहीं है, इसमें से बाहर निकलो, ठीक है। अपने डर का सामना करो। अगर आपको लगता है कि इन डर में से आपको निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना चाहिए, आपके मूलाधार चक्रा पे, ठीक है। तो चक्रा बैलेंसिंग भी ज़रूरी है, अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि आई थिंक मुझे यहाँ पे कहीं पे ग्राउंडिंग भी दिख रहा था, कहाँ पे था, ग्राउंडिंग की एनर्जी भी मूलाधार चक्र की एनर्जी दिखाई जाती है। यहाँ पे भी है हमारे पास, देखिए ग्राउंडिंग, ठीक है। मतलब मूलाधार चक्र आपका इम्बैलेंस
हो सकता है, इसके लिए आपके अंदर इतना डर भरा पड़ा है। तो अपने इस डर पे काम करें, अपना जो भी एक्शन लेना है वो लीजिए, जहाँ से भी आपको मूव ऑन करना है मूव ऑन करें। यूनिवर्स पर आपका विश्वास बनाए रखें, ठीक है। तो यही मैसेजेस हैं माता रानी की तरफ से आपके लिए इस नवरात्रि में। ये ब्लेसिंग्स के तौर पे ही आप इसको लीजिएगा, और जो भी मैसेजेस आपको रिजोनेट करते हैं वो लीजिएगा, बाकी मैसेज को आप जाने दें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ये मैसेज आपको रिजोनेट हुए हैं या रीडिंग आपको अच्छी लगी है, कुछ भी आपको हेल्पफुल हुआ है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज हम इसको कह सकते हैं कि अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली है इस वीडियो से, तो एज अ एनर्जी एक्सचेंज आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो बस यही कहना था आपसे। थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय।